Greetings to all viewers. My name is Amit Roy from Layford International School, and today I am going to explain a lesson from class 7's English textbook. So, the story that we are going to learn today, the name of the story is Dreams of Future. This story is written by Louisa May Alcott. She also wrote a novel named Little Woman, and all the characters of this story has been taken from that novel. The novel's name was Little Woman, that was also written by Louisa May Alcott. The novel tells the story of the March family, a mother and her 4 daughters, Meg, Jo, Beth and Amy. The father is away at war and the mother guides the family through the troubled times. The girls play and work together and teach one another as all sisters do. Yet they have a deep love for one another. Laurie lives next door to the March family with his overprotective rich grandfather. The girls befriend him and provide company to the lonely boy. This extract is about these young people's dream, what they will be when they grow up. कहता है कि इस स्टोरी में, ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर स्टोरी में जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं वो कैरेक्टर्स लिए गए हैं लुइजा मे एलकोट के एक बहुत ही पॉपुलर नोवेल से जिसका नाम था लिटिल वुमेन। ये नोवेल है एक मार्च फैमिली के बारे में। अब मार्च का 2 मतलब होता है इंग्लिश में, ओके। वन मीन इज द फैमिली, द पीपल, दोज हु लिव्स ऑन द बॉर्डर, they are known as March, okay. If you are living in between a border of 2 countries or 2 states or 2 somewhere, then you will be known as March. The other meaning जो कि इस हम लोग के यहाँ पर जो स्टोरी में जो मीनिंग होगा, that meaning will be March family means जो सरनेम होता है उससे हम लोग का फैमिली का नाम जाना जाता है। सपोज दैट माई नेम इज़ अमित रॉय, so my family will known as Roy family. Suppose that your surname is Sharma or your surname is Gupta, so your family will known as Gupta family, Sharma family. So they are the March family. In this family there is a mother and her 4 daughters. एक माँ है और उसकी 4 बेटी है। बेटियों के नाम है मैग, जो, बेथ एंड एमी. The father is away at war and the mother guides the family through the troubled times. पिताजी जो है वो वॉर में, युद्ध में, जंग में चले गए हैं और जो माँ है वो अपने परिवार को ट्रबल टाइम्स मतलब मुश्किल के समय में गाइड कर रही है, बता रही है कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। द गर्ल्स प्ले एंड वर्क टुगेदर. जो गर्ल्स है, जो बेटियां जो है, वो बहनें जो है वो क्या करते हैं, वो साथ में खेलते हैं और साथ में काम करते हैं. एंड टीच वन अनदर, और एक दूसरे को परेशान करते हैं. टीच मीन्स परेशान करना. एज ऑल सिस्टर्स डू, जैसे कि सभी बहनें करते हैं. हमारे भी घर में छोटे भाई बहन होंगे, जैसे हम उनको परेशान करते हैं उसी तरह वो लोग भी एक दूसरे को परेशान, दैट मीन्स टीच करते थे. येट, फिर भी, दे हैव अ डीप लव फॉर वन अनदर, फिर भी एक दूसरे के प्रति उनके मन में बहुत ही डीप लव था, गहरा प्रेम था. लॉरी लिव्स नेक्स्ट डोर टू द मार्च फैमिली विद हिज ओवर प्रोटेक्टिव रिच ग्रैंडफादर. लॉरी नाम का एक लड़का था जो कि रहता था नेक्स्ट डोर, मतलब बगल में, पड़ोसी था उस मार्च फैमिली का, बिल्कुल बगल में ही वो रहता था. विद हिज, अपने ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले रिच ग्रैंडफादर. जो ओवर प्रोटेक्टिव वो हो जाता है, एक होता है प्रोटेक्टिव, जो सबके मम्मी पापा होते हैं प्रोटेक्टिव, ओके. हम लोग भी हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं. और एक होता है ओवर प्रोटेक्टिव, मतलब हर चीज़ में उसको बोलना, हर चीज़ में उसको टोकना, दैट इज़ नोन एज ओवर प्रोटेक्टिव. रिच ग्रैंडफादर, धनी दादाजी के साथ. द गर्ल्स बी फ्रेंड हिम, लड़कियां जो है उसे दोस्त बनाती है. एंड प्रोवाइड कंपनी टू द लोनली बॉय, और उस लोनली, अकेले बॉय को, अकेले लड़की को कंपनी प्रोवाइड करती है. कंपनी मतलब होता है साथ. दिस एक्सट्रैक्ट इज़ अबाउट दीज यंग पीपल्स. ये जो हम जो कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं, ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर, ये कहानी इन लोगों के बारे में ही है. ये 4 लड़कियां और इस एक लड़की के बारे में है.
इन लोगों के ड्रीम्स के बारे में, सपने के बारे में है। व्हाट दे विल बी व्हेन दे ग्रो अप, कि वो क्या बनेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी नाउ। वन डे Laurie, from where he lay in his garden, saw the sisters set out for a walk. एक दिन लॉरी ने देखा from where he lay in his garden, जहाँ पर वो लेटता था अपने गार्डन में, बागीचे में। saw the sisters set out for a walk, उसने देखा सिस्टर्स को, बहनों को, कि वो set out निकली है एक वॉक पर, टहलने के लिए। Where are those girls going? He thought. उसने सोचा, he thought, where are those girls going? वो लड़कियाँ कहाँ जा रही है? Each wore a large hat. Each had a bag over her shoulder, and each carried a long stick in her hand. Each wore a large hat. सब ने एक large, बड़ी टोपी पहनी थी। Each had a bag over her shoulder. सब के शोल्डर पर एक बैग था। And each carried a long stick in her hand, और सब ने अपने हाथ में एक लंबी सी डंडी पकड़ी हुई थी। Meg had something to sit on. मैग के पास कुछ था बैठने के लिए। जो a book, जो ने एक बुक ली थी। Beth a basket, बेथ के पास एक बास्केट था। And Amy her drawing things, और एमी अपना ड्राइंग करने वाली सारी चीज़ें लेके जा रही थी। They walked one behind the other, वो एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे। Are they going to the waterfront? Thought Laurie. लॉरी ने सोचा कि क्या वो वाटर फ्रंट में जा रहे हैं। What is waterfront? Waterfront is that area, that kind of area which is near water, like near a river, near a lake. That kind of area is known as waterfront. तो क्या वो किसी वाटर फ्रंट में जा रही है, उसने सोचा। But they went out of the garden, down the road, and began to climb a hill leading to the woods on the top. लेकिन वो गार्डन से निकले down the road, उस रास्ते पर, and began to climb a hill leading to the woods, और वो लोग पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिए leading to the woods, जो कि एक woods की तरफ लीड करते थे, on the top, ऊंचाई पर। Now climb means चढ़ना, hill पहाड़ी, woods दो टाइप के जंगल होते हैं। There are two types of forest. Okay, the thick forest is known as jungle or forest, and the one forest which is not that thick, small forest you can say, is woods. Small forest is wood, big forest, thick forest is forest or jungle. Okay. Well, I think they might have asked me. Well, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझसे पूछा था। लॉरी डिसाइडेड टू फॉलो देम, लॉरी ने निर्णय किया कि उन्हें फॉलो करना चाहिए। एंड सी, और देखना चाहिए, व्हाट इट ऑल मीन्ड, कि ये सब आखिर क्या है। बाय द टाइम ही वॉज रेडी टू गो, जब तक वो रेडी होता जाने के लिए, ही कुड नॉट सी द गर्ल्स, वो लड़कियों को नहीं देख पा रहा था। बट एट लास्ट, लेकिन आखिर में, ही फाउंड देम सिटिंग ऑन द ग्राउंड अंडर सम ट्रीज, लेकिन आखिर में ही फाउंड देम, उसने उनको ढूंढ लिया। सिटिंग ऑन द ग्राउंड अंडर सम ट्रीज, वो बैठे थे कुछ पेड़ के नीचे जमीन पर। दे डिड नॉट सी लॉरी, लड़कियों ने लॉरी को नहीं देखा। एंड ही स्टूड बिहाइंड अ ट्री, और लॉरी एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। वॉचिंग देम, उनको देखते हुए। इट वॉज अ प्रिटी पिक्चर, ये जो नज़ारा जो था, ये जो दृश्य जो था, वो बहुत ही प्रिटी था, बहुत ही प्यारा था। मैग वॉज मेंडिंग, बेथ वॉज प्लेइंग विद हर डॉल, एमी वॉज ड्राइंग, एंड जो वॉज मेकिंग सम सॉक्स एज शी रीड अलाउड। मैग जो है वो किसी चीज़ की मरम्मत कर रही थी। मेंडिंग मीन्स मरम्मत, किसी चीज़ को फिक्स, टू फिक्स समथिंग इज कॉल्ड मेंडिंग। बेथ वॉज प्लेइंग विद हर डॉल, बेथ जो थी वो अपने डॉल के साथ खेल रही थी, अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एमी वॉज ड्राइंग, एमी ड्रॉ कर रही थी, कुछ बना रही थी। एंड जो वॉज मेकिंग सम सॉक्स, और जो थी वो मोजे बना रही थी। एज शी रीड अलाउड, और साथ साथ में वो जोर से कुछ किताब पढ़ रही थी। वेल, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1।
Part 2 and 3 will be up very soon. And for the homework, make a list of hard words, find out their meaning by using a dictionary, and make a sentence using those words. I hope you like this video. Thank you so much for watching this, and if you have any suggestion regarding this video, please do comment below. Thank you. Have a nice day.